क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर ये आपके लिए साबित होने वाला है, तो बिना किसी डाउट के जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, उसी के लिए हम आपकी लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है तो ठ, ढ और ठ। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं तो साहसी कहते हैं। एक दिन भुज का पाठ की विदा है तो डायरी होगी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो संधि कहते हैं। कारक के प्रकार है तो 8 हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है आपका, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा पापड़ पसंद था। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर लंबी थी। और यह तो पूर्णमासी के चांद के समान है। सतपुड़ा के घने जंगल नदी में डूबे हुए थे। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो दुर्लभ तो होगा आपका कठिनता से प्राप्त। कबीर दास तो इसका होगा सखिया सबद। सम्माननीय तो आदर योग्य। मृतिका तो इसका होगा आपका मिट्टी। दो बैलों की कथा तो इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जहरीला तो सांप हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी, वो भी आपका अच्छे से मैंने आंसर सहित आपको बताया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा, तो देखिए, चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होगी। और सूरज की ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो है। वंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो य, र और ल और व ऊष्म व्यंजन है तो असत्य होगा। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है तो असत्य। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो असत्य है। तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है तो सत्य होगा। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो असत्य। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी आपका कंप्लीट हुआ। छठा आपका, जल के भीतर से वृत मछली ने सभी जीव जंतुओं को क्या कहा? सातवां हो गया, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। आठवां, इस तरीके से देखिए, सारे क्रम अनुसार प्रश्न आपको दे रखे, तो इन्हें बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। यह हो गया आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया। 18वां, 19वां प्रश्न, 20वां। इस तरीके से सारे प्रश्न आपको क्रम अनुसार दे रखे हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। देखिए, इस तरीके से कुल 23 प्रश्न इस प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिले हैं, जो बेहद ही आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे आपके। तो बिना किसी डाउट के सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।